गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में जो अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ है, क्वार्टरली एग्ज़ाम यहाँ एमपी बोर्ड एमपी स्टेट में 11th क्लास फिजिक्स सेट ए, पेपर सेट ए है। देखना होगा सेट ए बी सी कितने हैं, पर जो हम पेपर बता रहे हैं वो सेट ए का है। याद रखना, कहीं दूसरे सेट का मिलाओगे तो पता चला आंसर कुछ दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 11th क्लास सेट ए 2023-24 का जो क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने इसमें आए हैं उसका आज का टॉपिक है। और यदि आप ऑब्जेक्टिव फिल इन दी ब्लैंक्स इन सब की बात करें तो पीछे वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, है ना। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन में जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। हाल फिलहाल हम यहाँ पर इस पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सलूशन आज बताएंगे, ठीक है ना। तो पेपर आप लोग देख लीजिएगा 2023 सेट ए, ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम एमपी स्टेट। अदर स्टेट वालों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो पेपर जो जिस पेपर की बात हम कर रहे हैं एमपी स्टेट के लिए, एमपी। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल वाले जितने हैं वो बता रहे हैं। इसमें लिखा है धातु की आयताकार शीट की लंबाई, एक धातु को आयताकार शीट दिया है, उसकी लंबाई जो दिया है 4.234 मीटर दिया है, चौड़ाई जो दिया है 1.005 मीटर दिया है, और इसकी मोटाई यहाँ पर एच जो हम लिखे हैं वो मोटाई से है। चाहो तो आप इनको ए बी सी भी कर सकते हो, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी। और इसकी वैल्यू दिया है 2.01, और ये सेंटीमीटर है, याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा 2.01 × 10⁻⁻², यानी 0.0201 ये मीटर हो गया। और इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आयतन की वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन इसमें सार्थक अंकों, उचित सार्थक अंक तक सुन लीजिए। सार्थक अंक की बात यदि करें, सार्थक अंक डिटेल में आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ फिलहाल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें बता दें, इसमें सार्थक अंक 4 हैं, इसमें सार्थक अंक 4 हैं, इसमें सार्थक अंक सिर्फ 3 हैं। सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। तो जब आप इसका आयतन निकालेंगे तो आंसर में भी सार्थक अंक 3 तक लाना पड़ेगा। इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं। तो जिसमें कम सार्थक अंक रहेंगे उतने सार्थक अंक तक लाना होगा। तो आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये ऊंचाई यानी मोटाई से है 4.234 × 1.005 × 0.0201। इसका इंटू कर डालिए। अब ये तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। अप्रॉक्स 0.08558 ऐसे कुछ आएगा, कर लेना, है ना। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है ये मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमको सबसे कम कितने सार्थक अंक हैं इन तीनों में से? ये इसमें 3, तो 3 सार्थक अंक तक लिखना है हमको। तो यदि हम इतने को लिखते हैं, इतने को लिखेंगे, यदि हम इतना लिखेंगे तो इसमें सार्थक अंक 2 ही कहलाएंगे, ये नहीं काउंट होगा। और 3 सार्थक अंक तक लिखना होगा, इसलिए हमको इतना लिखना पड़ेगा, इतना, यानी 0.0855, है ना। अब इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 3, ये काउंट नहीं होगा, है ना। यानी आपको ये बता दें, इंटू करने के बाद उसका जो फाइनल आंसर होता है उसमें उतने सार्थक अंक लिए जाते हैं जितने इंटू करने वालों में सबसे कम हो।
इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3, तो गुणनफल में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसमें तो अभी बहुत सार्थक अंक हैं, तो हमको 3 सार्थक अंक बना के लिखना है। तो यदि हम इतने को लिखते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक, तो 8, 5 केवल 2 सार्थक अंक कहलाएंगे, तो हमको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। जब इतना लिख लेंगे तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होता, 3 सार्थक अंक, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आर में क्या दिया है, बात समझ में आई? क्या कहा हमने, ये दिया है लंबाई, ये दिया है चौड़ाई, ये दिया है मोटाई, आयतन निकालना है उचित सार्थक अंक तक। तीनों का गुणा कर दीजिए। तीनों को गुणा करने के बाद ये देखिए कि सबसे कम सार्थक अंक इसमें है 3, तो आंसर में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तो ये इसके बाद बहुत अंक इसमें आए हैं, तो और सबको छोड़ दो, 3 सार्थक अंक बना दो। तो दशमलव के बाद हम ऐसे अंक लिखें कि उसमें 3 सार्थक अंक आए। यदि कोई कहता दशमलव के बाद 3 अंक लेते हैं, तो 1, 2, 3 अंक लेंगे, तो ये सार्थक गिना नहीं जाएगा। तो हमको दशमलव के बाद 4 अंक तक लेना पड़ेगा, ताकि इसको ना भी गिने तो 3 सार्थक अंक ही रहेंगे। ठीक है। सार्थक अंक क्या होता है, इसको डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन 6 का अथवा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आर दिया है, क्वेश्चन 6 का आर में क्या बोला है, लिखा है लंबाई का एक ऐसा मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। सुनिए, लंबाई का एक मात्रक लिया गया है, प्रकाश की चाल, लंबाई का एक मात्रक लिया गया है प्रकाश की चाल, और वो भी प्रकाश की चाल 3 × 10 घात नहीं, 3 × 10 घात 8 होता है, तो 3 ये न लेकर 1 लिया है। लंबाई का एक मात्रक लिया है प्रकाश की चाल जिसका मान कितना है, 1 है। इसमें ये कहा गया है कि प्रकाश की चाल c बराबर इसमें 1 कहा है, और ये कह रहा है ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये पृथ्वी सूर्य का प्रकाश जब यहाँ आता है तो बोल रहा है कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। प्रश्न बोला है कि प्रकाश की चाल 1 दिया है, प्रकाश की चाल का मान 1 है, अब प्रकाश यहाँ से यहाँ आता है तो 8 मिनट थोड़ी सी लाइट गोल हो गई थी। तो इसमें ये बता दें कि इस नए मात्रक में दिया है कि प्रकाश का चाल 1 का मान 1 दिया है, और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये 8 मिनट है, तो ये 8 48 480 सेकंड हो जाएगा। 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड, 8 मिनट में 480 सेकंड होंगे, और ये 20 ये तो कितना हो गया, 500 सेकंड, 500 सेकंड। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चाल कितनी दिया है, 1 दिया है। प्रश्न में चाल कितना दिया है, 1, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, 500 सेकंड। तो दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी, चाल 1 और समय ये 500, यानी 500 मीटर। ठीक है ना। ये हो गया, यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 500 मीटर, लेकिन वो 500 मीटर कब है, जब चाल का मान इतना दिया है तब है। ठीक है ना। ये माना गया है कि प्रकाश की चाल 1 है ना, प्रकाश की चाल
1 है तब निर्वात में प्रकाश की चाल 1 माना गया, 1 मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ होता तो उसके हिसाब से होता है ना। तो यहाँ पर इसको ये माना गया है, इसके हिसाब से इसकी दूरी इतनी होगी। फिर क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसी में 6 में तो यही दोनों थे। फिर क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एक कार एक समान रूप से त्वरित है, 5 सेकंड में इतने से इतना की चाल प्राप्त कर लेती है। एक कोई कार है, अब वो कार जो है चल रही है और इसमें उसकी स्पीड यानी इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर चाल प्राप्त कर लेती है। स्टार्ट में इसका स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बाद में अंतिम वेग कितना हो जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने सेकंड में? t बराबर 5 सेकंड में, t बराबर 5 सेकंड में। एक कार का प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है। ये प्रारंभिक वेग कहलाएगा, ये अंतिम वेग कहलाएगा इतना c। कार का त्वरण ज्ञात करना है, a बराबर ज्ञात करना है। अब ये बता दें किलोमीटर पर आवर को बदलना हो तो ये क्या कर दिया जाता है 5/18 का गुणा कर दें तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। यानी ये आप जान लो कि किलोमीटर प्रति घंटे को यदि बदलना है किसमें मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 का गुणा करेंगे। तो 5/18 का जब गुणा कर देंगे तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 18 × 5/18 तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और इसमें 36 × 5/18 तो ये 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड। अब हमको अब u का मान कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, v का मान कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड और t का मान ये दिया। a ज्ञात करना है गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u + at। v का मान कितना है 10, u का मान कितना है 5, a का मान नहीं मालूम, t का मान कितना है 5। तो ये 10 - 5 बराबर 5a। तो 5a बराबर 5 तो a बराबर 5/5, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 5/18 का गुणा कर दिए तो ये आ गया 5/18। कैसे? जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर में 1000 मीटर और इसमें घंटे में 3600 सेकंड। ये इससे कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 2 पंचे 2 18। ये देख लो 5/18 आ रहा है ना। तो 5/18 गुणा कर दिए। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये इसमें 5 हो गए 10 हो गया। v5 u5 है, v10 है, t5 दिया गया है ना। तो ये कार का त्वरण इतना आ जाएगा v बराबर u + at, 10 बराबर 5 t का मान ये रहा तो 5a, ये 5 इधर आया -5a बराबर ये तो बराबर इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9वें नंबर का हो गया। ठीक है। अथवा इसमें क्या बोला है, अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। अथवा वाला कोई कार 45 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। एक कार यहाँ पर भी वही बना देते हैं। ये कार मान लो है 45 किलोमीटर से गतिमान है, u बराबर 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगाया गया, a बराबर -1
मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन, त्वरण, ब्रेक लगाएंगे मंदन होगा, त्वरण नहीं होगा मंदन, तो माइनस कार द्वारा अवरोधन दूरी, ये रुकेगी तो रुक जाने पर जब ब्रेक लगाया जाएगा तो कार क्या होगी, रुकेगी। प्रारंभिक वेग इतना दिया है, त्वरण इतना दिया है, ब्रेक लगाने पर ये रुकेगी, तो रुक जाने पर अंतिम वेग 0 हो जाता है। इसको भी बदलते हैं 45 गुणे 5/18, तो ये कितना आएगा 3×18 और ये 3 से काट दिया तो ये 3×18, ये 3 से तो 15 है ना। अभी ये और से कटे, 9 से भी कटे, अरे 9 से काट देते सीधे, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, तो ये 25/2, तो यानी 12.5, ये हो गया u का मान, ये रहा a का मान, v का मान ये है। अज्ञात क्या करना है, अवरोधन दूरी यस बराबर ज्ञात करना है। प्रश्न समझिए, एक कार इतनी स्पीड से चल रही है और उसमें इस प्रकार ऐसा ब्रेक लगाया गया है कि इतना मंदन हो रहा है। ब्रेक लगाने पर क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी तो मंदन माइनस त्वरण, ठीक है ना, और रुक जाएगी तो v बराबर 0 हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय करेगी ये ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे तो हमको t की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, और t इसमें है ये नहीं है। तो क्या करें, प्रथम समीकरण लगा दें, v बराबर u प्लस at, तो v बराबर u प्लस at लगा देंगे तो इससे किसका मान आ जाएगा, t का मान आ जाएगा। v का मान कितना है 0, u का मान 12.5, a का मान माइनस ये t, तो कितना हो गया, यानी 12.5 बराबर t बराबर 12.5, ये आ गया। और जब ये आ गया t का मान, किसका मान आ गया, t का मान, ठीक है ना। v बराबर u प्लस at, v का मान 0, u का मान इतना, a का मान माइनस ये, इसको इधर ट्रांसपोज किए तो ये t बराबर कितना आ गया ये, और इस t का मान यहाँ रख दीजिए, a का मान यहाँ रख दीजिए, u का मान यहाँ रख दीजिए, और ये t का मान भी यहाँ रख दीजिए। u का मान ये रहा, t का मान ये रहा, a का मान ये रहा, t का मान ये रहा, और सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब ये हमसे ना करवाइए, सब वैल्यू रख करके और हल कर देना है। u का मान ये रहा, t का मान ये रहा, a का मान ये रहा, t का मान ये रहा। अब इसका इंटू सलूशन तो कर सकते, इंटू डिवाइड तो आता ही होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको कर लेंगे, ये तरीका इसका है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है एक वस्तु है, एक वस्तु ये है m बराबर 2 kg की, m बल लिख देते हैं, और इसमें त्वरण जो लगाया गया है a1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। और एक वस्तु ये है, और इसका जो द्रव्यमान है m2 बराबर 4 kg है, और इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए, इसमें प्रश्न बोला है एक वस्तु ये है 2 किलोग्राम की, इसमें त्वरण ये है, और ये है 4 किलोग्राम की, इसमें त्वरण ये है। तो इसमें ये बोल रहा है कि किसमें अधिक बल, इसमें इतना त्वरण लाना है, इसमें इतना त्वरण लाना है, तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो इसमें F1 बराबर m1 a1,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 बराबर 10 न्यूटन। और इसमें F2 बराबर m2A2, तो इसमें 4 गुणे 2 8 न्यूटन। अब बताओ किसमें ज़्यादा बल की ज़रूरत है, हैं? किसमें ज़्यादा बल की ज़रूरत है? तो 2 किलोग्राम वाली वस्तु में अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसमें इतना त्वरण उत्पन्न करना है, इसमें इतना त्वरण उत्पन्न करना है ना। तो इसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि F बराबर m में सूत्र होता है, F बराबर m में सूत्र होता है ना, F बराबर ma। तो इस वाले के लिए F1 बराबर m1A1, इस वाले के लिए F बराबर m2A2। तो F2 का मान इसमें 8 न्यूटन चाहिए, इसमें 10 न्यूटन। तो 2 kg वाली वस्तु में अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक। 12 का अथवा में क्या दिया है क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन 12 का जो R है, इसमें ये दिया है, लिखा है 20 किलोग्राम पिस्टल से, 2 किलोग्राम का एक पिस्टल है। ये बंदूक है। अब हम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, है ना, जो भी मान लो। और इसका द्रव्यमान m है, वेग भी है। इसका गोली का द्रव्यमान m है, वेग भी है। ये इधर चलेगा, पिस्टल इधर चलेगा, गोली इधर चलेगी। इसमें दिया है 2 kg के पिस्टल से, 2 kg का ये पिस्टल है, यानी m बराबर 2 kg। और 10 ग्राम की गोली, 10 ग्राम ये गोली दिया है, 10 ग्राम दिया है 10⁻³ kg, यानी 10⁻² kg गोली का द्रव्यमान। भी का मान कितना दिया है, ये दिया है 150 मीटर पर सेकंड। यानी ये पिस्टल है 2 kg का, और इससे 10 ग्राम की एक गोली इतने वेग से चलाई जाती है। इस पिस्टल से 10 ग्राम की गोली इतने वेग से चलती है। तो ये आपको बता दें, गोली आगे जाएगी तो बंदूक या पिस्टल पीछे जाता है। तो इसका फार्मूला होता है v बराबर -mv/m, ये फार्मूला होता है। तो m की वैल्यू कितना है, 10⁻²। v की वैल्यू कितना है, 150 बटे m का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 0 काट दो, 1 0 काट देते हैं तो 15 गुणे 10⁻⁻1 बटे ये 2 हो गया। 1 0 इससे निकल गया तो 10⁻⁻1 हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये 15 बटे 20 ये हो गया, ये नीचे आ गया तो 10 गुना 20। अब इसमें क्या करेंगे, ये रहा, कितना हो गया, ये 150 140 10 20 पंचे, ये कुछ आएगा मीटर पर सेकंड। इसका मीन्स हुआ कि यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिस्टल है, उससे 10 ग्राम की गोली इतने वेग से चलाई जाएगी तो गोली आगे जाएगी और पिस्टल जो है पीछे जाएगा, बंदूक समझ लो, तो है ना। तो इसका फार्मूला होता v बराबर -mv/m। ये आपको बता दें बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग संवेग संरक्षण का नियम का अनुप्रयोग में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इसको पढ़ने को पा जाएंगे। तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग में ये सवाल है, ये सूत्र सिद्ध किया गया है। माइनस चिन्ह ये आय बताता है, यहाँ माइनस चिन्ह जो लगा है ये तो फार्मूला हो गया। अब माइनस चिन्ह ये आय बताता है कि यदि गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे जाएगा, ठीक है ना। माइनस चिन्ह इस बात को इंडिकेट करता है
कि यदि गोली आगे की तरफ जाएगी तो जो बंदूक है वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये रहा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक में इतने वेग से फेंकी जाती है। गेंद का 36 परास। एक गेंद इस प्रकार से फेंकी गई, 30 अंश का कोण बना के फेंकी गई। ये गेंद यहाँ पर जाके गिरी। ये गेंद 30 अंश का कोण बना के फेंकी गई, यहाँ पर जाके गिरी, तो R बराबर कितना होगा? यानी थीटा का मान आपके सामने दिया है 30। अब वेग u का मान दिया है 15 मीटर पर सेकंड, है ना। u बराबर दिया है 15 मीटर पर सेकंड। g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान ये आपको बता दें, थीटा का मान दिया है 30, r का 36 परास ज्ञात करना है, u का मान ये g गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है ना। तो ये 36 परास का सूत्र होता है, 36 परासे आय लाना है। ठीक है ना। इसमें क्या लाना है? 36 परास। R बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। तो u का मान कितना है? 15 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपान g का मान 10। ये 225 बटे 10 साइन 60 सूत्र से। और ये 22.5 गुणे साइन 60 √3 बटे 2, 22.5, इसका 1.732 इसका मान होता है बटे 2। इसका भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कितना आएगा? 11.25 और गुणे 1.732। अब इसका ये इससे ये 11.25। अब इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुणा आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये 36 परास इसमें लाना है, u का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ये 10 होते है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप उसको हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। गुणा करने के बाद आप लिख सकते हो, इतना तो कर ही नहीं सकते हो 11th क्लास में हो तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन R में देखिए क्या दे दिया। R में यही क्वेश्चन, R में क्या बोल दिया? ये बोल दिया कि 60 अंश का कोण बनाते हुए, यही जो था वो कितना दे दिया? ये बोल दिया 60 अंश का कोण बनाते हुए u बराबर ये 30 दे दिया, और कोण कितना दे दिया? 60, है ना। अब ये तो ये बोलता है अधिकतम ऊंचाई ये ज्ञात करना है आपकी बार, h बराबर ज्ञात करना है, और थीटा का मान कितना दिया है? 60 दिया है, और u का मान कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकंड, और g का मान गुरुत्वीय त्वरण वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। अब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब u का मान कितना दिया है? 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 दिया है बटे 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 900। और ये √3 बटे 2 का स्क्वायर और बटे 10 दूना 20। अब ये क्या होगा? ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये 45, और ये √3 ये बटे 4। √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 45 तिहाई कितना हो जाएगा?
3 पचे 15, 3 चौक 12, 13, 135/4, 4 तिहाई 12, और फिर कितना आया, 4 तिहाई 12, 1, 4 तिहाई 12, 3, 4 तिहाई 12 किए तो 1 आया 15, 4 तिहाई 12, 3 आया, 4 सत्ते 28, और 4 पंचे 20, ऐसा कुछ आएगा ये मीटर। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पंद्रह नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान किसी वस्तु की स्थिति एक्स बराबर दिया है a + bt², और ये भी बताया है a बराबर 8.5 मीटर, अब b बराबर दिया है 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर, t बराबर 2 सेकंड पर भी याद करना है। सुनिए, यहाँ पर स्थिति x का मान दिया गया है। आपको बता दें, स्थिति का मान दिया रहता है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देने पर वेग आ जाता है, और t के वेग दिया रहे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर त्वरण आ जाता है। तो पहले हम इसका वेग निकालते हैं। वेग v बराबर d/dt, ये x, तो d/dt, और यहाँ a + bt²। अब इसका अचर का अवकलन 0 और इसका 2bt हो जाएगा। बात को समझिए, ये d/dt, x का मान a + bt², a अचर पद है तो अचर का अवकलन 0, b अचर है तो बाहर कर लिए, b को बाहर कर देंगे और t² का 2t हो जाता है। यानी आप कहो तो ये लिख दें, पहले b को बाहर कर दें, ये 2t, तो कुल मिला के 2bt आया। अब यहाँ पर क्या करें, b के जगह पर ये b वाला मान रख देते हैं 2.5, ये b का मान, t का मान कितना रख देते हैं, ये, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये 2 उतार दिए, b का ये मान रख दिया है तो, और t का मान कितना दिया है, 2 दिया है ना, तो 2 × 5 = 10 मीटर पर सेकंड। कितना आसान है ये। स्थिति दिया है ये, और यहाँ a का मान बताया है, b का मान बताया है, t का मान पर वेग निकालना है। तो पहले आपको स्थिति दिया है तो उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वेग आ जाएगा। और जब वेग आ जाएगा तो उसमें t और b के पदों में है, तब b के जगह पर ये b का मान और t के जगह पर ये t का मान रख दिए। ठीक है ना। ये अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है, आर में। क्वेश्चन वही है, x = बोला है a + bt², और a = वही है, a = 8.5 दिया है मीटर, और b = अभी भी वही 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t बराबर 0 से t बराबर 2 पर औसत वेग। तो आपको बता दें, औसत
औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। अब विस्थापन यानी x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। x2 कौन होगा? यदि t का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर t का मान 2 रखेंगे, t का मान जब 2 रखेंगे तो वो x2 कहलाएगा। तो मान लो हमें यहाँ रख देते हैं a प्लस बी और 2 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी और ये 0 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0। बात को समझिए, यदि हम x2 में t का मान, यहाँ पर t का मान 2 रखेंगे तो वो x2 होगा, और यदि t का मान 0 रखेंगे तो ये होगा x1। अब अपान t2 माइनस t1 अंतिम में, यानी ये हमारा t1 कहलाया और ये हमारा क्या कहलाया? t2। तो जब हम यहाँ पर सुनिए x2 मीन्स t का मान 2 रख देना और ये x1 यानी t का मान 0 रख देना, तो ये क्या आया? a प्लस 4b माइनस a प्लस, तो ये सीधे a आ गया, 0 हो गया ये, अपान 2 माइनस 0 तो ये 2a होगा। अब a की जगह पर क्या रख दें? a की जगह पर 8.5 प्लस 4 इंटू बी के जगह पर 2.5 माइनस a के जगह पर फिर से वही 8.5 अपान ये 2, ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा? 10/2। उसमें कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। इतना आ रहा है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। क्या कहा हमने? x बराबर इतना दिया है और ये कहता है कि 0 और 2 के बीच में क्या लाना है आपको? औसत वेग। तो ये बता दें कि एक बार हम इसमें t का मान 0 रखेंगे तो ये x1 कहलाएगा और t का मान 2 रखेंगे तो x2। तो ये x2 2 रखने पर, x1 0 रखने पर, और ये t2 माइनस t1 ये आ गया। ये रखे तो ये आए a प्लस 4b माइनस ये आए 0 हो गया। तो अब ये यहीं पर काट सकते थे, यहीं काट के मान रख देते, मान रखने के बाद काट देते, ये आ गया। ठीक है ना, ये रहा। अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन 19 नंबर। उन्नीस नंबर में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें वेग समय ग्राफ बनाइए, ग्राफ की सहायता से कार का विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसमें वेग, ये देखिए यहाँ पर ये समय 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 दिया है। ये समय इधर है, इधर क्या है? वेग। समय किस में है? सेकंड में। ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। 0, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर कितना दिया है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ऐसे कुछ है ना। तो ये 2, 5, 2 और 5 ये रहा, 10 और 4
10 और 4 का ये रहा हैं, ये इसको मिलाए, ये रहा, इसको मिलाए, ये रहा, इसको मिलाए, ये रहा, इसको मिलाए, ये रहा, है ना, ये रहा। ठीक, अब इसमें कहता क्या है, ये वेग समय ग्राफ बना दिए। विस्थापन बराबर होता है क्षेत्रफल। विस्थापन बराबर समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ से प्राप्त रेखा, यानी ये और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल यदि हम यहाँ पर P ले लें, यहाँ पर Q ले लें, तो ये हो जाएगा त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। इसको पूरा करे देते हैं किसी तरह से, तो 1/2 और यहाँ से ये OP गुणे PQ, 1/2 OP, यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक PQ कितना 12, ये हो जाएगा 180 मीटर, ये विस्थापन। ठीक है, अब लाइट गोल हो गई तो इसका एक क्वेश्चन बच गया, तो इसका एक क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, है ना। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये लाइट गोल हो गई है तो अचानक तो इसको यहाँ पर थोड़ा नहीं दिखता होगा।